घने जंगल के बीच एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी। वहां लकड़हारा मोहन अपने 12 साल के बेटे अर्जुन के साथ रहता है। बाबा, आपकी खांसी आज कुछ ज्यादा ही लग रही है। आप जंगल मत जाइए ना, आज घर पर ही आराम कर लीजिए। अरे नहीं बेटा, ये खांसी कमजोरी तो लकड़हारों की पुरानी साथी है। लेकिन बाबा, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरे पास तो आप ही सब कुछ हो। डरते नहीं है मेरे शेर, जब तक सांस है तब तक मेहनत भी है। मैं भी बड़ा होकर आपके साथ जंगल जाऊंगा बाबा, ताकि आपको अकेले मेहनत न करनी पड़े। बस यही सुनने के लिए तो रोज जंगल जाता हूँ बेटा। तू पढ़ लिख जाए, यही मेरी असली ताकत है। तो आज जल्दी लौट आना बाबा, मैं आपकी पसंद की रोटी बनाऊंगा। जरूर बेटा, तेरा इंतजार ही मुझे हर शाम घर वापस ले आता है। बाबा, आज मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं अब बच्चा नहीं रहा, काम सीखना चाहता हूँ। जंगल खेल नहीं है बेटा, वहाँ हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। मुझे डर नहीं लगता बाबा, आप साथ होंगे तो कुछ नहीं होगा। डर का न होना बहादुरी नहीं, डर को समझकर चलना ही असली हिम्मत है। तो मुझे भी वही सिखा दो बाबा, मैं आपकी तरह मजबूत बनना चाहता हूँ। अच्छा, अगर इतनी हिम्मत है तो चल, पर याद रखना, जंगल का हर सबक मेहनत और धैर्य से मिलता है। मैं वादा करता हूँ बाबा, आपकी एक एक बात ध्यान से सीखूंगा। चल फिर, आज से तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, मेरा साथी भी है। ध्यान रखना अर्जुन, हर पेड़ दोस्त नहीं होता, कुछ सिखाते हैं और कुछ परीक्षा लेते हैं। पेड़ भी परीक्षा लेते हैं बाबा? हाँ बेटा, जो बिना देखे काटे जाएं, वही सबसे बड़ा खतरा बनते हैं। जंगल इतना शांत है, फिर भी दिल तेज क्यों धड़क रहा है? क्योंकि जंगल को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह शोर नहीं करता, पर सब देखता है। आप मेरे साथ हैं बाबा, इसलिए डर नहीं लगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा बेटा, जब तू किसी और का डर बनेगा नहीं, बल्कि उसका सहारा बनेगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा बाबा, आपसे ही सीखूंगा। चल फिर, जंगल सिर्फ रास्ता नहीं, जिंदगी का सबक है। वक्त चुपचाप आगे बढ़ता है। दिन महीने बनते हैं, महीने सालों में बदल जाते हैं। जिस अर्जुन ने कभी डरते हुए जंगल में कदम रखा था, आज वही अर्जुन 18 वर्ष का जवान बन चुका है। मजबूत कंधे, तेज नजर और आंखों में आत्मविश्वास। कुल्हाड़ी अब उसके हाथों में अजनबी नहीं रही। जंगल की हर आहट अब वो समझने लगा है। पेड़ों की भाषा, हवाओं का संकेत, सब उसे पहचानते हैं। मोहन दूर खड़े होकर बेटे को देखता है। उसकी आंखों में थकान नहीं, बल्कि गर्व झलकता है। समय बदल गया है। अब बेटा सिर्फ साथ नहीं चलता, बल्कि पिता का सहारा बन चुका है। बाबा, माँ कैसी थी? आपने कभी ठीक से बताया नहीं। तेरी माँ बहुत दयालु थी अर्जुन, दूसरों का दर्द अपना समझती थी। क्या वो मुझे याद करती होंगी? हर पल बेटा, तू जब पहली बार मुस्कुराया था ना, तो उन्होंने कहा था, ये मुस्कान दुनिया जीत लेगी। आप कहते हैं मेरी मुस्कान माँ जैसी है। तेरी मुस्कान बिल्कुल उन्हीं जैसी है। उसी में उनका सारा सुकून बसता था। काश मैं उन्हें एक बार देख पाता। वो तुझे हर दिन देखती हैं बेटा, तेरे अच्छे कर्मों में, तेरी मेहनत में और इस जंगल की हर हवा में। मैं ऐसा बनूंगा बाबा कि माँ को भी मुझ पर गर्व हो। उन्हें गर्व है अर्जुन, बस तू इंसान बना रहना। घोड़े रुकते हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट, हवा में मिट्टी और पत्तों की खुशबू। राजकुमारी माया गहरी सांस लेती है। पिताजी, यहाँ की हवा कितनी शुद्ध है। ऐसा लगता है जैसे मन अपने आप हल्का हो गया हो। बेटी, यही तो इस जंगल की शक्ति है। ये केवल पेड़ों का समूह नहीं, हमारे राज्य की आत्मा है। क्या सच में जंगल भी हमारी तरह महसूस करता है? हाँ माया, जब हम इसका सम्मान करते हैं, ये हमें जीवन देता है, और जब हम इसे नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये चुपचाप दुख सहता है। मैं वादा करती हूँ पिताजी, ये जंगल हमेशा सुरक्षित रहेगा। यही कारण है कि मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। एक दिन जब तुम राज्य संभालोगी, तो तुम्हें समझना होगा कि सच्चा राजा वही होता है जो प्रकृति की रक्षा करता है। हवा तेज चलती है, पत्ते सरसराते हैं।
दोनों जंगल की ओर निहारते हैं। झाड़ियों के पीछे से अर्जुन छुपकर देखता है। उसकी आंखें अचानक ठहर जाती हैं। सामने राजकुमारी माया खड़ी है। हवा में पत्ते हिलते हैं। समय जैसे थम सा जाता है। ये कौन है? इतनी शांति, जैसे जंगल खुद चलकर मेरे सामने आ गया हो। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बस सुकून है। लगता है पेड़, हवा, पक्षी सब इसे पहचानते हैं। अगर यही राजमहल की दुनिया है तो फिर जंगल भी कितना सुंदर हो सकता है। माया आगे बढ़ती है। अर्जुन जल्दी से पीछे हट जाता है, पर उसकी नजरें अब भी उसी दिशा में ठहरी रहती हैं। राजा ध्रुव सिंह आगे बढ़ जाते हैं। माया कुछ क्षण रुक जाती है। उसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। वो झुककर उन्हें देखती है। कितने सुंदर फूल, जैसे किसी ने इन्हें बड़े प्यार से सजाया हो। हर फूल अलग है, फिर भी सब साथ मिलकर कितने अच्छे लगते हैं। काश इंसान भी प्रकृति से यही सीख ले पाते, चुपचाप, बिना किसी स्वार्थ के, बस सुंदर बनना। वो एक फूल को छुए बिना ही आगे बढ़ जाती है। हवा में पंखुड़ियां हिलती हैं। माया फूलों के बीच खड़ी है। अचानक झाड़ियों से हल्की आहट होती है। अर्जुन सामने आता है। माया एक पल के लिए चौंक जाती है। तुम कौन हो? डरिए मत, मैं यही रहता हूँ। मेरा नाम अर्जुन है। तुम यहाँ अकेले रहते हो? हाँ, ये जंगल ही मेरा घर है। यहीं पला बड़ा हूँ, यही सब कुछ सीखा है। तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं, जब आप जंगल को अपना मान लेते हैं तो वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। तुम्हारी बातें बहुत अलग हैं। शायद इसलिए क्योंकि मैं राजमहल नहीं, पेड़ों और हवा के बीच बड़ा हुआ हूँ। दोनों कुछ पल चुप रहते हैं। हवा चलती है, पत्ते सरसराते हैं। पहली मुलाकात की शांति फैल जाती है। दोनों जंगल के बीच खड़े हैं। थोड़ी झिझक, पर माहौल शांत है। पक्षियों की हल्की आवाजें गूंज रही हैं। तुम मुझसे डर नहीं रहे? सच कहूँ, डर नहीं, सुकून लग रहा है। सुकून? एक अजनबी से? अजनबी तो वही होता है जिसमें बनावट हो। आपकी आंखों में वैसा कुछ नहीं, बस सच्चाई है। राजमहल में सब मुझे देखकर झुक जाते हैं, पर तुम सीधे बात कर रहे हो। कि यहाँ जंगल में सब बराबर होते हैं, राजा हो या साधारण इंसान। मुझे ये जगह पसंद आ रही है, और शायद तुम्हारी बातें भी। फिर अगर आपको बुरा ना लगे, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? हाँ, आज से। दोनों मुस्कुराते हैं। हवा तेज होती है, जैसे जंगल उनकी दोस्ती का स्वागत कर रहा हो।